नमस्कार, न्यूज विद हरीश में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की ताजा खबरें। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडिगो मामले में अधिकारियों को लगाई फटकार, जांच की सीलबंद रिपोर्ट मांगी। वही इंडिगो के सीईओ ने स्थिति को सामान्य होने का दावा किया। कहा आज इंडिगो की 1900 से ज्यादा फ्लाइटें उड़ान भरेंगी। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडिगो से पूछा, आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों। कोर्ट ने इंडिगो पर कार्रवाई करते हुए इंडिगो की उड़ानों में 10% की कटौती की। आपको बता दें कि इससे इंडिगो की करीब 230 उड़ानें कम हो जाएंगी। वही अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। और राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी का दौरा करेंगे, जहां वे भारतीय प्रवासियों के साथ जर्मन सरकार के कुछ मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलने वाला है। इसी बीच राहुल गांधी ने विदेश जाने का प्रोग्राम बनाया है, जिस पे बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है। बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या बोले, राहुल गांधी जितना भारत में नहीं रहते उतना विदेश में रहते हैं। उनका मन विदेश में लगता है, मजबूरी में राजनीति कर रहे हैं। और प्रियंका गांधी ने राहुल का बचाव करते हुए कहा, मोदी भी तो आधा समय विदेश में बिताते हैं, तो राहुल के विदेश दौरे पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के चुनाव आयोग वाले बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा, उनका दिमाग खराब हो चुका है। अगर सत्ता आने के बाद ऐसी बातें करेंगे तो कांग्रेस नहीं बचेगी। और चिराग पासवान बोले, वोट चोरी नहीं, कांग्रेस का जनादेश चोरी हो चुका है। और इसी बीच कंगना रनौत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी राजनीति को लेकर नॉन सीरियस हैं। कंगना बोली, इसी वजह से अब कांग्रेस सिंगल डिजिट पर आ गई है। वहीं अमित शाह बोले, वोट चोरी बंद होने से विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। और चुनाव सुधार पर लोकसभा में 10 घंटे की बहस पूरी हुई। अमित शाह ने कहा, एसआईआर को लेकर संसद में बहस नहीं हो सकती। विपक्ष ने चुनाव सुधार के बदले एसआईआर पर बहस की। उन्होंने कहा, कांग्रेस और विपक्ष एसआईआर को लेकर देश की जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा, बीजेपी चर्चा से नहीं भागती है। चुनाव आयोग सरकार के अंडर नहीं आता। जब चुनाव आयोग के नियम बने तब बीजेपी सरकार नहीं थी। चुनाव आयोग को देश के संविधान ने अधिकार दिया है। वोट लिस्ट और सुधार चुनाव आयोग का हक है। वहीं अमित शाह ने पीएम मोदी के बारे में कहा, पीएम मोदी जितनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। 2001 से मोदी जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली है। वहीं राहुल के चुनाव आयोग के आरोप पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बोले, जब नतीजे इनके विपरीत आते हैं तो इनका रोना शुरू हो जाता है। अगर नतीजे इनके पक्ष में आते हैं तो ईवीएम सही हो जाती है। वहीं अधीर रंजन ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा, राहुल हमेशा सच कहते हैं, यही उनका परिचय है। और कंगना रनौत ने लोकसभा में कहा, मोदी जी ईवीएम नहीं, लोगों का दिल हैक करते हैं। और बंगाल में ममता बनर्जी के मंदिर में घंटी बजाने के तरीकों को लेकर सियासत गरमाई है। बीजेपी ने कहा, ममता को घंटी बजानी नहीं आती है। उनके घंटी बजाने के तरीकों को लेकर बीजेपी ने कहा, ममता जानबूझकर हिंदू रीति रिवाजों का अपमान कर रही है। वहीं बीजेपी ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा, विशेष कारणों से ममता ने गीता के पाठ का बहिष्कार किया। कहा, ममता हिंदू रीति रिवाजों का पालन नहीं करती। और ममता बनर्जी ने फाड़ा मनरेगा का नोट। कहा, 100 दिन के रोजगार के लिए शर्तें मंजूर नहीं। और अब यूपी के बाद बिहार में भी चला सरकार का बुलडोजर एक्शन। पटना में हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई। और योगी सरकार एसआईआर को लेकर कर रही है डोर टू डोर कैंपेन। लोगों को एसआईआर के प्रति जागरूक किया जा रहा है। और रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों पर कार्यवाही जारी है। पहले ही दिन 200 से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र निरस्त किए गए। और बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं के खिलाफ मथुरा में लोगों ने पुतला फेंककर विरोध जताया। वहीं एयर इंडिया सर्दी में धुंध को लेकर तैयारी कर रही है। धुंध के हालातों से निपटने के लिए स्पेशल क्रू मेंबर और एयरक्राफ्ट तैयार कर रही है। धुंध के समय पर एयर इंडिया अलर्ट रहेगी। उड़ानों में देरी से निपटने के लिए हर हालात पर बारीकी से पैनी नजर रखी जाएगी। और यूनेस्को ने दिवाली के त्योहार को ग्लोबल पहचान दी है। दिवाली को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा मिला। तो पीएम मोदी बोले, दिवाली हमारी सभ्यता की आत्मा है। अगर आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं या फिर आपका पहले से लोन पर घर है तो आपके लिए ये खबर फायदेमंद साबित हो सकती है। आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है, जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलने वाला है। आपको बता दें कि 6 बैंकों ने अपनी ब्याज की दरें घटा दी हैं, जिनमें एचडीएफसी, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल है। और भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन सेट का निर्माण पूरा हुआ। इसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। ब्रॉड गेज पर चलने वाली ये विश्व की सबसे लंबी और सबसे शक्तिशाली ट्रेन सेट है।
और भारतीय रेलवे पर रोड ओवरब्रिज और अंडरब्रिज के निर्माण को बढ़ाकर 3 गुना किया। आपको बता दें 2004 से 2014 तक कुल 4148 पुलों का निर्माण हुआ, जबकि 2014 से 2025 तक 13,600 से अधिक पुलों का निर्माण किया गया। अगर बात करें सोना चांदी की तो सोने का भाव 1,30,310 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ और 22 कैरेट सोने का भाव 1,19,450 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी 1,89,927 रुपए प्रति किलो हुई। और पाकिस्तान में मुनीर सरकार का इमरान और उनके समर्थकों पर टॉर्चर जारी है। इमरान की बहनों पर रात की ठंड में पानी की बौछारें की गई। इमरान की बहनें और समर्थक इमरान से मिलने की जिद पर अड़े हुए हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसी खबरें रोजाना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको सिर्फ आपके काम की खबरें देते हैं।